अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 25 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की दो बड़ी खबरें जो अजनबियों के लिए ख़ास हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली खबर ये है कि कुवैत 400 गैर मुल्की वर्करों को वीज़ा बेचने के लिए पकड़े गए एक कुवैती और एक मिस्री को कुवैत की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी, जिसमें एक सऊदी, 2 मिस्री, एक सीरियाई को 3 साल के लिए जेल में रखा गया था। वीज़ा खरीदना और बेचना एक जराइम है और फिर भी कई गैर मुल्की वीज़ा खरीदते हैं और उन्हें या तो नौकरी नहीं दी जाती या सिर्फ 3 महीने की अस्थायी नौकरी दी जाती है और बाद में उन्हें कुवैत के मार्केट में नौकरियों के लिए बाहर देखने पर मजबूर किया जाता है, जिस पर जो वर्कर थे उन लोगों ने लेबर ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इन तमाम लोगों को जो इस तरह का कारोबार अभी कर रहे थे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों आपको पता चलें कि ये लोग अक्सर ज़्यादातर जो आर्टिकल 18 छोटे प्रोजेक्ट के वीज़ा होते हैं उन्हें 1500 कुवैती दिनार पर 3 साल के लिए बेचते हैं और बाद में कोई भी वर्कर वो बुलाते हैं तो वो अक्सर उनको नौकरी ना देकर बाहर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। बाद में उनसे वो पैसे भी लेते हैं और साथ में शुरू में अगर नौकरी देते हैं तो वो 2-3 महीने के लिए अपने पास नौकरी देते हैं, बाद में लेकिन उन्हें फिर वो कहते हैं कि बाहर वो जाकर काम करें। तो इस तरह के अभी फ़िलहाल जो कुवैत में कारोबार कर रहे हैं यानी कि वीज़े का जो कारोबार कर रहे हैं जिसको आज़ाद कहते हैं कि लोग कुवैती जो हैं वो वर्कर को बुलाते हैं बाद में बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं यानी आज़ाद कर देते हैं। तो इस तरह के कारोबार जो भी लोग कर रहे हैं अभी, वो चाहे गैर मुल्की हों या फिर कुवैती शहरी हों, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अभी सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक जराइम है और ये इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में भी आता है। तो इस तरह का कारोबार करने वाले लोग जो भी हैं उनके खिलाफ़ वो बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो अगली खबर ये है कि कुवैत संसद यानी कि एमपी खलील अल साले जो कुवैतियों के लिए नौकरी पाने के लिए एक नेशनल असेंबली कमेटी के सरबराह हैं, जिन्होंने कल सरकार से गैर मुल्कियों के लिए एक कोटा सिस्टम शुरू करने और अपने मुल्क के लिए उनके लेन देन पर फीस लगाने के लिए अपील किया था। उन्होंने कहा है कि गैर मुल्की अपने बड़े लेन देन के तनासुब में कुवैत में कम खर्चा कर रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादातर पैसे जो हैं वो अपने मुल्क भेज रहे हैं और कुवैत के अंदर कम खर्चा कर रहे हैं। इसी वजह से जो है जो वो पैसे अपने मुल्क भेजते हैं उस पर फीस लगानी चाहिए। इस हवाले से पहले भी इस पर बहस होती आई है, लेकिन अभी फिर एक बार इस हवाले से सवाल उठाया गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे उन्होंने कहा है कि साले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि सरकार को वीज़ा कारोबारों के खिलाफ बड़े कदम उठाना चाहिए और गैर मुल्कियों पर कोटा सिस्टम लागू करनी चाहिए। यानी कि इनके कहने का मतलब पूरा यही है कि कुवैत के अंदर तकरीबन 20,000 कुवैती जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं और उनके कहने का मतलब ये है कि कुवैत में टैक्स लगाना चाहिए गैर मुल्कियों पर, ताकि गैर मुल्कियों की जो आबादी है वो कम किया जा सके और जो वीज़ा के जो कारोबारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कुवैत में जो गैर मुल्कियों की बढ़ती आबादी है उसको कम किया जा सके और जो कुवैती बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जा सके। उनका पूरा कहने का मतलब यही है और इसी वजह से वो फ़ीस लगाने की यानी कि टैक्स लगाने की बात भी कह रहे हैं और जो वीज़ा का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ़ एक्शन यानी कि बड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की दो बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।